हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 10 आईटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आंसर होंगे। लिब्रे ऑफिस में किस किस एप्लीकेशन के क्वेश्चन आंसर होंगे? तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीन एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो क्लास में कराने वाला हूं। आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो क्लास को देखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन छपेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट को देखिए। टॉप 10 टॉप 10 शॉर्टकट कीज। इस वीडियो क्लास में मैं सबसे पहले टॉप 10 शॉर्टकट कीज बताऊंगा और ये शॉर्टकट की इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि 10 शॉर्टकट की में ही यहाँ आपके 2 से 3 क्वेश्चन छपेंगे। 10 शॉर्टकट कीज बताऊंगा और 10 में 2 से 3 शॉर्टकट कीज इसी वीडियो से आपके छपने वाले हैं। सेकंड आप पॉइंट को देखिए। सेकंड पॉइंट में है टॉप 20 फुल फॉर्म्स। इसी वीडियो में मैं टॉप 20 प्लस फुल फॉर्म्स भी बताऊंगा और फुल फॉर्म इतने इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि यहीं से आपके 2 क्वेश्चन छपेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आप आगे फिर देखिए। 3 में तीसरा पॉइंट में है जूम परसेंटेज। ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में मैं जूम परसेंटेज बताऊंगा और ये जूम परसेंटेज किसके बताऊंगा? तो राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के जूम परसेंटेज, यानी कि मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, यहां से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस जूम परसेंटेज से आपके एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। अगला आप देखिए फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन फोर्थ पॉइंट जो है वो फाइल एक्सटेंशन से है। फाइल एक्सटेंशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कैल्क, इम्प्रेस और राइटर, इन तीनों के फाइल एक्सटेंशन बताऊंगा। हर साल हर एग्जाम में ये फाइल एक्सटेंशन पूछे जाते हैं। इन तीनों एप्लीकेशन में किसी एक एप्लीकेशन के फाइल एक्सटेंशन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे भी एक क्वेश्चन छपेगा छपेगा और छपेगा। यानी कि ये जो मैं क्वेश्चन आंसर, ये 4 टॉपिक से मैं जो क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं, इन केवल 4 टॉपिक से आपके 6 से 7 क्वेश्चन छपेंगे, इसकी गारंटी है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग 10 शॉर्टकट कीज को देखते हैं। टॉप 10 शॉर्टकट कीज को देखते हैं। पहला शॉर्टकट की आप देखिए। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए, किसके लिए? न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आप यहां पर देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11। तो आपको इन चारों ऑप्शन में ये सिलेक्ट करना है कि न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है शिफ्ट प्लस F11, ये न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कैल्क के बारे में पूछा जा रहा है। लिब्रियोफिस कैल्क के बारे में। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टेम्पलेट, ओपन ए न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसी से नया टेम्पलेट खोला जा सकता है। ओपन ए न्यू टेम्पलेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए यहाँ भी लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पूछा जा रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू यू प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क?
लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाएंगे? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आप कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ भी राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डबल अंडरलाइन? डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका डबल अंडरलाइन आ जाता है किसी भी टेक्स्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी इसका आंसर होगा। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन नंबर ए को गौर से देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ओ प्रेस अगर आप कीजिएगा तो आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में, यहाँ राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की फॉर रीडो इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, कंट्रोल वाई। कंट्रोल के साथ आप वाई अगर प्रेस करेंगे तो आपका रीडो होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई से रीडो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जस्टिफाई के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर जस्टिफाई? जस्टिफाई के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल के साथ आप जे प्रेस करेंगे तो आपका जस्टिफाई हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ पे राइटर के बारे में पूछा जा रहा है, सेलेक्ट ऑल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट ऑल? सेलेक्ट ऑल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहाँ आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो सेलेक्ट ऑल के लिए ऑप्शन नंबर आप सी को ध्यान से देखिए, कंट्रोल ए। आपको अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है,
कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आसानी से फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। टॉप 10 शॉर्टकट कीज का यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने की फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कंट्रोल एच, बी कंट्रोल सी, सी कंट्रोल ओ और डी कंट्रोल पी। तो इन चार ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप देखिए कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच अगर आप प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टॉप 10 जो शॉर्टकट की है ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन इन जो टॉप 10 शॉर्टकट की जो मैं अभी बताया इसको आप रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन छपने की 100% गारंटी है और हर एग्जाम में क्लास 10 में 2 से 3 शॉर्टकट की पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 शॉर्टकट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉप 10 शॉर्टकट की को आप रट के एग्जाम लिखने जाएंगे तो आपके ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे टॉप 10 फुल फॉर्म्स को देखते हैं। टॉप 10 फुल फॉर्म, सॉरी टॉप 20 प्लस फुल फॉर्म। यहाँ पर 20 प्लस फुल फॉर्म्स हैं और ये कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स होंगे जिसके एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप इन सभी फुल फॉर्म्स को अच्छे से देखेंगे। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला है हमारा सब्जेक्ट भी आईटी है, तो आईटी का फुल फॉर्म तो जानना ही चाहिए। आईटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आईटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसे याद रखेंगे, आईटी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट है हमारा टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी का हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम लोग थर्ड नंबर में देखते हैं आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है आईटीज। आईटी का भी पूछा जा चुका है और आईटीज का भी पूछा जा चुका है। आईटीज का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटीज का फुल फॉर्म क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। 5 नंबर में है यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। और 6 नंबर में है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। और 7 नंबर में है ओएसआई। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये 7 फुल फॉर्म हमें इस पेज में देखने को मिले। आप फिर से इसको देखिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ। आईटी का हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टीसीपी आईपी का होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईसीटी का हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटीज का होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। यूएसबी का होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूआरएल का होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ओएसआई का होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे देखते हैं। आगे हमारा है एक्सएमएल। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है रेम। रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है
ओटीपी, ओटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस का होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस यहाँ पर रिलेशनल जुड़ जाएगा, यहाँ पर रिलेशनल जुड़ जाएगा, तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। ठीक है, तो ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। हम रोम का जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर एक चीज जोड़ देना है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। XML का हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। रेम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं। आगे हमारा है WWW। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मोडेम, मोडेम का हो जाएगा मोडुलेटर डीमोडुलेटर। डोस, डोस का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। आस्की, आस्की का हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा चुका है। SRAM, SRAM का हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करा देता हूं। यहां पर आप लोग फिर से इसको देखिए एक बार। WWW, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां पर हमारे जो 20 प्लस जो फुल फॉर्म्स थे, यहाँ पर 20 प्लस यानी कि टोटल 22 फुल फॉर्म्स हमें आप लोगों को कराने थे, तो यहाँ पर 22 फुल फॉर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन 22 फुल फॉर्म्स को जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आप एक बात समझिए कि आपकी अगर केवल 22 फुल फॉर्म्स को याद कर लेने से अगर 2 से 3 मार्क्स अगर आ जाते हैं, तो याद करने में क्या दिक्कत है? आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लिब्रे ऑफिस जूम परसेंटेज। लिब्रे ऑफिस के जूम परसेंटेज को हर बार पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। लिब्रे ऑफिस के जूम परसेंटेज से एक क्वेश्चन की 100% गारंटी है। आप इसे देखिए। जूम परसेंटेज, जूम परसेंटेज यहाँ मैं 3 का जूम परसेंटेज बताऊंगा। यहाँ पर देखिए राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों के जूम परसेंट बताऊंगा, और इन तीनों के जूम परसेंट में आपका एक गो जूम परसेंट आराम से हर साल पूछा जाता है। आपको हो सकता है मिनिमम पूछे, हो सकता है मैक्सिमम पूछे, जो भी पूछे, लेकिन आपको एक जूम परसेंटेज पूछेगा ही पूछेगा। यहां आप देखिए राइटर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइटर के बारे में। राइटर में आप देखिए राइटर राइटर का मिनिमम जो जूम परसेंटेज होता है राइटर में, वो 20% होता है, और मैक्सिमम जो है वो 600% होता है। आप इसे याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछना ही पूछना है। राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो 20% है, और मैक्सिमम जूम परसेंटेज 600% है।
अब यहाँ पर आप कैल्क में देखिए, कैल्क में मिनिमम जूम परसेंटेज 20% है और मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400% है। आपको याद करने का मैं आसान तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका क्या है देखिए, ये लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो देखिए दोनों का इक्वल है, तो इससे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। राइटर का भी मिनिमम 20% और कैल्क का भी मिनिमम 20%, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो राइटर का ज्यादा है, 600% है, और कैल्क का कम है, 400% है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में आपको मिनिमम जूम परसेंट तो ऐसे ही याद हो गया कि 20% है। आपको याद रखना है कि मैक्सिमम कितना है। तो मैक्सिमम आप देखिए, मैक्सिमम को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि किसका अधिक है, तो राइटर का अधिक है। राइटर का अधिक है तो कितना है, 600, और कैल्क का कम है तो कितना है, 400%। ठीक है, ये याद हो जाएगा। आपको इम्प्रेस को अलग से याद करना है क्योंकि इसका थोड़ा चेंज है। इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम परसेंट जो है वो 5% है और मैक्सिमम जूम परसेंट जो है वो 3000% है। यानी कि मिनिमम जूम परसेंटेज आपका हो गया 5% और मैक्सिमम हो गया 3000%। तो आप इन तीनों के मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जूम परसेंटेज से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जा चुके हैं, आप उसको थोड़ा सा देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जूम परसेंटेज से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका यहाँ पर ये रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंटेज। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है, तो न्यूनतम जूम प्रतिशत पूछा गया है। अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग क्या देखे, मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है, 20, 10, 5 या 15। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज जो है वो कितना है, 20 है, 20% है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जूम परसेंटेज से। नेक्स्ट सेकंड नंबर है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत, मैक्सिमम जूम प्रतिशत। यहाँ क्या पूछा था, न्यूनतम जूम प्रतिशत, मिनिमम जूम प्रतिशत। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम कितना होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितना होता है, 600। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो आप फिर से देखिए, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में, राइटर का बात कर रहा है, राइटर में मिनिमम जो है वो हो जाएगा 20% और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 600%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैल्क का। कैल्क में देखिए अधिकतम जूम प्रतिशत, मैक्सिमम जूम साइज, और यहाँ पर है मिनिमम जूम साइज कैल्क का। मैक्सिमम कितना होगा, देखिए मैक्सिमम जूम साइज जो है वो कितना है, कैल्क का 400% है। और मिनिमम कितना है, मिनिमम 20। मिनिमम तो राइटर और कैल्क दोनों का एक था, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 20% और मैक्सिमम हो जाएगा 400%। अब नेक्स्ट देखिए इम्प्रेस का क्या होता है। इम्प्रेस में क्या होता है देखिए, इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज यानी मैक्सिमम जूम साइज जो है इम्प्रेस में वो होता है 3000%, 3000%। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और इसी में मिनिमम, मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितना होगा, 5%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर इम्प्रेस में आप देखेंगे तो इम्प्रेस में मैक्सिमम 3000 और मिनिमम जो है वो 5%। तो यहाँ पर हमारे जो जूम परसेंटेज थे इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो फाइल एक्सटेंशन हर साल एक फाइल एक्सटेंशन पूछा हुआ है, हर साल। ये आप केवल 3 फाइल एक्सटेंशन याद करेंगे तो 3 में ही आपका एक एक नंबर, इसे 3 फाइल एक्सटेंशन में ही आपके 1 मार्क्स जो है 1 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आप इसे देखिए, पहले हम लोग देखेंगे राइटर का, फिर देखेंगे कैल्क का और फिर देखेंगे इम्प्रेस का। ये याद कैसे करना ये भी मैं यहीं पर बता दूंगा, कैसे याद होगा ये। आप राइटर में देखिए, राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .odt।
कैल्क का है डॉट ओडीएस और इम्प्रेस का है डॉट ओडीपी। आपको इसमें पूरा पूरा याद नहीं करना है। देखिए, राइटर का आप याद कर लीजिए टी, कैल्क का याद कर लीजिए एस और इम्प्रेस का याद कर लीजिए पी। यहां पर आपको ओडी ओडी याद करने का जरूरत नहीं है, आपको ओडी याद नहीं करना। आप ये याद रखिए कि राइटर में हो जाएगा टी और कैल्क में हो जाएगा एस और इम्प्रेस में हो जाएगा पी। तो आपको याद हो जाएगा, राइटर का हो गया, राइटर का हो गया, आप फिर से देखिए इसे तो याद हो जाएगा। राइटर का हो जाएगा डॉट ओडीटी, कैल्क का हो जाएगा डॉट ओडीएस और इम्प्रेस का हो जाएगा डॉट ओडीपी। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी आप देखिए तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। यहां पर इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है, राइटर में पूछ रहा है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हम क्या बताएं कि राइटर में आपको क्या याद रखना है, राइटर में आपको टी याद रखना है, राइटर में आपको टी याद रखना है। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में आप देखिए टी किसमें है, तो यहाँ पर देखेंगे तो टी इसमें है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट ओ डी टी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा डॉट ओ डी टी। ठीक है, आपको केवल टी याद रखना है, डॉट ओ डी छोड़िए। सेकंड नंबर देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैल्क के बारे में पूछ रहा है, कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क, कैल्क में आपको क्या याद करने बताए थे, तो कैल्क में आपको याद रखना है एस, कैल्क में आपको याद रखना है एस। राइटर में क्या याद रखना था, टी, तो कैल्क में याद रखना है एस। तो यहां पर ढूंढिए आप एस कहां पर है, एस कहां पर है। तो आप देखेंगे तो एस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आप देखिए एस कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है डॉट ओ डी एस। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉट ओ डी एस। फिर से मैं बताता हूं, देखिए आपको फाइल एक्सटेंशन में राइटर का पूछे तो टी याद रखना है और कैल्क का पूछे तो एस याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर ए क्वेश्चन नंबर एक में, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर थर्ड नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको इम्प्रेस में मैंने क्या बताया, इम्प्रेस में आपको पी याद रखना है, पी। और देखिए आपको यहाँ पी कहां पर मिलेगा, ऑप्शन ए बी सी डी पे पी कहां पर है, आप पी देखेंगे तो यहाँ पर पी है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए डॉट ओडीपी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉट ओडीपी। मैं फिर से आपको एक बार याद करवा देता हूं। देखिए राइटर में क्या ढूंढना है, टी, कैल्क में क्या ढूंढना है, एस, और इंप्रेस में क्या ढूंढना है, पी। तो यहां पर देखिए ये तीनों का फाइल एक्सटेंशन आराम से याद हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको अगर जो अभी मैंने क्लास कराया इसका अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है आईटी स्कूल रांची, जो यूट्यूब चैनल का नाम है आईटी स्कूल रांची वही सेम नाम है टेलीग्राम चैनल का भी आईटी स्कूल रांची। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर इसका नोट्स मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड को अगर आपको हेल्प करना है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।